अगर मैं आपसे कहूं कि जब मोहम्मद दीपक पर एफआईआर होता है तो जानते हो इनके साथ कौन खड़ा होता है? अरे कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी डायरेक्ट ट्वीट करके कहते हैं कि अब जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं आ गया हूं तेरे साथ। अब देखते हैं कि आखिरकार प्रशासन मोहम्मद दीपक के साथ क्या करती है। आइए देखते हैं कि वाकई में मोहम्मद दीपक के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से मोहम्मद दीपक के ऊपर एफआईआर करा दिया गया। आप वो सुने होंगे ना, उत्तराखंड का कांड जहां पर एक ठो दुकान थी, स्कूल के ड्रेसेस बेचे जाते थे। वहां पर एक मुस्लिम की दुकान थी और उस पर बस बाबा लिख उठा था। तो ये बजरंग दल वाले जो कि बहुत ज्ञानी बना करते हैं, जाकर वहां पर झगड़ा करने लगे कि ये बाबा नाम हटा दीजिए तो बाबा बन जाइए। आइए देखते हैं पूरा का पूरा कांड क्या था और एफआईआर क्यों हुआ। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हो तो जानते हो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। उसके बदले में आपको मिलेगी मार और मिलेगी एफआईआर। देखने की कोशिश करेंगे तो बात यहां से चालू होती है। ये एक पोस्टर है जिस पोस्टर पर बाबा लिखा हुआ है। ये बाबा, ये भाई साहब हैं, इन्हीं की ही दुकान थी। दुकान किस चीज की थी? तो स्कूल के ड्रेसेस की थी और भी अन्य मतलब कपड़े ही बिकते थे, ऐसा सिंपल से मान लीजिए। अब 26 जनवरी को बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कोट द्वार के पटेल मार्ग पर जो बाबा स्कूल ड्रेस सेंटर दुकान है उस पर विरोध करने लगते हैं। असल में उत्तराखंड के अंदर जो कोट द्वार है वहां पर एक ठो स्कूल की ड्रेस की दुकान थी। वहीं पर ही बजरंग दल वाले आते हैं और कहते हैं कि आप ये नाम हटाइए, तो मतलब पोस्टर से नाम हटा लीजिए, बाबा हटा लीजिए, बाबा हटा लीजिए तो बाबा बन जाइए। तो उसके बाद इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक जिम वाला तगड़ा आदमी आता है जिसका नाम दीपक होता है। वाकई में इनका नाम दीपक है, लेकिन उससे लड़ने के लिए कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, ये हिंदू मुस्लिम तुम क्या कर रहे हो यहां पर आकर। हाँ, तो बजरंग दल वाले, अरे वही बजरंग दल वाले अभी जहां कूटे गए थे, हचक के धोए गए थे भाई साहब, मुड़वा सुड़ा फाट गया था, लेकिन वो आते हैं यहां पर मोहम्मद दीपक से लड़ने। वैसे इनका नाम रियल में दीपक है, लेकिन बताने के लिए मोहम्मद दीपक कहते हैं। आप सोच सकते हो कि एक बंदा पूरे समाज से लड़ रहा था, पूरा समाज खड़े होकर देख रहा था और सबको पता था कि ये एक बंदा सही है, लेकिन कोई आया नहीं इसके साथ कोई साथ देने। आप देखने की ये भी कोशिश करिए ना कि ये बंदा जब बाहर निकलता होगा अभी भी, तो क्या इसको डर नहीं लगता होगा? असल में वहीं पर ही इनकी भी दुकान थी, इनकी जिम की दुकान है, वहां पर जिम करने लोग आते हैं। अभी हाल फिलहाल दीपक पर फेक हिंदू होने का आरोप लगाया गया है और उसी के साथ साथ 1 फरवरी की शाम को फिर आपके 7:11 पर राहुल गांधी भी पोस्ट कर देते हैं। किसके समर्थक में? दीपक के समर्थक में। देखो भाई साहब, जब तक आप और हम ऐसे आदमी के समर्थ में नहीं उतरेंगे ना, तब तक ये समाज बिगड़ने वाला और बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसका साथ दोगे? आप उन लोगों का साथ दोगे जो जातिवाद करते हैं, कि उन लोगों का साथ दोगे जो जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं कि जातिवाद, छुआछूत कम किया जाए या खत्म किया जाए? यार मतलब नाम की वजह से इतना बड़ा हड़कंप। मतलब बजरंग दल वालों को देख रहे हो, ये तो गुंडागर्दी चल रही है ना, कभी यूपी के अंदर तो कभी उत्तराखंड के अंदर। आपके राहुल गांधी साहब लिखते हैं कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। उसी के साथ साथ दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक, और यह बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। मतलब यह है कि आपके राहुल गांधी साहब कहना चाहते हैं कि नफरत की जो दुकान है, नफरत की जो बाजार है, उसमें आपके दीपक साहब मोहब्बत के जो बीज है उसको बो रहे हैं और उसके प्रतीक है जिससे सत्ता को ये चीजें चुभ रही हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अगर कुछ भी बोलने को नहीं है तो सीधा मंदिर मस्जिद पर बोल दीजिए, आप हीरो बन जाएंगे, या भगवान पर बोल दीजिए, अरे कुछ नहीं मिला तो हिंदू मुस्लिम पर ही बोल दीजिए तो आप हीरो बन जाएंगे। वैसे ही भारत के अंदर होता है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों को साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराकर और परेशान करने में लगी हुई है। मतलब यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो अभी बीजेपी की सरकार है वो खुद इन सब चीजों को समर्थन दे रही है और तभी रोकने नहीं आ रही। और अगर रोकने आती तो इनके ऊपर एफआईआर थोड़ी ना होता, बल्कि इनका साथ दिया जाता और वो बजरंग दल वाले जो लोग हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता ताकि ऐसा काम कभी वो ना करे। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें नहीं हो रही। ये देखो बात यार सच्चाई है।
हाँ देखो, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया, आप तो कहते हो कि कभी बीजेपी के साथ बोलते हो, कभी ये वो। देखो, जहां बीजेपी सही है वहां मैं बोलता हूं। भारत यूरोप की डील हो गई, भारत कनाडा की डील होने वाली, भारत न्यूजीलैंड की डील हो गई, तो वहां से भारत एकदम सही काम करता है। भारत क्या मतलब बीजेपी साथ का सही काम करती है, भारत तो सही है। लेकिन कहीं कहीं देश के अंदर ये जातिवादी जो घोल दिया जाता है, अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो भाई साहब बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे देखने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी बहुत भी अन्य बात लिखते हैं और अंत में लिखते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। किसी और को नहीं बल्कि दीपक को कहते हैं। मतलब अब दीपक के बारे में आपके राहुल गांधी खुद जान चुके हैं। और जब यहां पर आप देखने की कोशिश करोगे, दीपक और उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए, हमला करते हुए शिकायत दर्ज की गई है और इन पर एफआईआर कर लिया जा चुका है। 31 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने जुलूस निकाला। आप खुद सोचकर देख सकते हो कि इनको शर्म भी नहीं आ रही कि इतनी बड़ी भीड़ लेकर आकर केवल एक आदमी से लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसकी पावर देख रहे हो बंदे की, इसे कहते हैं भाई साहब पावर, इसे कहते हैं ताकत। सामने पूरी भीड़ हो, जो आप पिक्चरों में देखा करते हो ना, उससे भी डेंजर अभी यहां पर हुआ है उत्तराखंड के अंदर। पुलिस ने दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस को भी शर्म नहीं आई कि पूरी जनता उसके खिलाफ है, वो अकेला खड़ा हुआ है भाई साहब, कोई टच तक नहीं कर पा रहा। पूरी भीड़ में अकेला खड़ा होकर ना धमका देता था। सोच कर देखिए हिम्मत एक बार। 31 जनवरी को कोटद्वार में जिम विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। मतलब जिम के सामने, ये भाई साहब का जिम है, उन्हीं के सामने प्रदर्शन भी लोग करने आए थे। मतलब अब सोच कर देख लीजिए, पावर हो तो भाई साहब ऐसी खुद के अंदर, जिगरा हो तो ऐसा कि सामने 1000 लोग खड़े रहे ना, इधर खड़े आप खड़े रहो, उधर कुत्तों की तरह चिल्लाते रहो और आप सीना तान खड़े रहो, चिल्ला जितना चिल्लाना हो। ये कोई और नहीं बल्कि आपके दीपक करके दिखा दिए। आप किसके साइड हो? बजरंग दल के नेता के लोग या बजरंग दल के कार्यकर्ता के लोग के साथ हो, कि ऐसे हिम्मती लोगों के साथ हो जो जाति धर्म को खत्म करने के लिए एक बार कदम आगे बढ़ाएं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।